आज 4-5 वार्डों का दौरा हमारा था, जिसमें सबसे पहला दौरा जो था वो अमीनाबाद में। लोगों ने अतिक्रमण भी बहुत बड़े पैमाने पर कर रखा है और कूड़ा का एक तरीके से डंपिंग ग्राउंड बन उसको कब्जा करके पूरी तरीके से उसको कूड़ा घर बना दिया। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें कई कूड़े के ढेर पड़े मिले, इससे उनका माथा ठनक गया। उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछ लिया, झाड़ू लगती है? इस पर लोगों ने जवाब दिया, कभी नहीं लगती सर। इसके बाद मंत्री ने 4 बड़े अधिकारियों सहित कई कर्मचारियों पर कार्रवाई कर दी। मंत्री ने जोन 1 और जोन 3 के जोनल अधिकारी और दोनों के सफाई निरीक्षण का 2-2 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। इसके अलावा नीचे स्तर के भी कई अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन काटने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री के साथ मेयर सुषमा खरगवाल और उत्तरी विधायक नीरज बोरा भी मौजूद रहे। ये तीनों जनप्रतिनिधि नगर निगम के 5 वार्डों में पहुंचे, जहां जाते वहीं गंदगी मिल रही थी। प्रभारी मंत्री जोन 1 के रानी लक्ष्मीबाई वार्ड अमीनाबाद घंटा घर के पास, जोन 3 के डालीगंज निराला नगर वार्ड, अयोध्या दास 2nd वार्ड, फैजुल्लागंज 2nd वार्ड और विवेकानंदपुरी वार्ड का दौरा किया। इस दौरान साफ सफाई, नालों की सफाई और पार्कों की स्थिति भी देखी गई। निरीक्षण के दौरान मंत्री को कई मोहल्लों में गंदगी और चौक नालियां मिली, जिन पर उन्होंने नाराजगी जताई। मंत्री सुरेश खन्ना ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर फटकार लगाई और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मौके पर मेयर सुषमा खरगवाल ने कहा, कई जगहों पर खुले नाले में बिना सुरक्षा उपकरण के लोग नाले की सफाई करने उतरे थे, उन्हें फटकार लगाई गई है। वहीं मंत्री ने लोगों से पूछा कि झाड़ू लगती है, तो लोग बोले कभी नहीं लगती। जोन 1 और जोन 3 के जोनल अधिकारी और सफाई निरीक्षण का 2-2 दिन का वेतन काटने के निर्देश मंत्री ने दिए। क्षेत्र में गंदगी का अंबार देखने को मिला। लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने निरीक्षण को लेकर कहा कि लखनऊ में स्वच्छता को लेकर आज निरीक्षण किया गया है। क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चिंताजनक है। कई वार्डों की जमीनी हकीकत को देखा गया है, जो पूरी तरह से अपेक्षाओं के विपरीत है। लखनऊ के मेयर और संबंधित अधिकारियों को इस खामी की वजह से उनके 1-1 दिन के वेतन काटने का आदेश दिया गया है। साथ ही फैजुल्लागंज में 2 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया गया है। आने वाले दिनों में फिर से निरीक्षण किया जाएगा। प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 4-5 वार्डों में दौरा किया गया। पहला दौरा अमीनाबाद में घंटाघर पार्क लक्ष्मीबाई वार्ड में गए। वहां पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। रोड पर कब्जा कर उस पर कूड़ा घर बना दिया गया है। अमीनाबाद और हजरतगंज के नाम से लखनऊ जाना जाता है। उसकी स्थिति देखकर दुख होता है। 15 दिनों में सफाई करने और उत्तर से दक्षिण जाने के लिए 100 मीटर सड़क बनाने का निर्देश दिया है। इससे वो कूड़ा घर कर जगह पार्क डेवलप होगा। मंदिर के पास में कूड़ा बना है। पानी की टंकी 1.5 साल पहले भी बन रही थी, आज भी बन रही है। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम करने का निर्देश दिया। डालीगंज निराला नगर वार्ड में महीनों से नाली साफ नहीं हुई। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी कभी कभी आती है। पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। पार्षद को भी निर्देश दिया है, जोनल अधिकारी को भी निर्देश दिए हैं। अयोध्या दास 2nd वार्ड में निरीक्षण में नाली की सफाई लचर है। फैजुल्लागंज में भी सफाई खराब है। हम जहां पर गए हैं वहां के कर्मचारियों का वेतन काटने का निर्देश दिया है। डेली सफाई होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं सड़क की सफाई मुख्य जगहों पर हो जाती है। कालीदास मार्ग हो या गौतम पल्ली हो, गलियों में सफाई की मॉनिटरिंग करने पर ही काम बनेगा। नगर आयुक्त को भी इसे लिखित रूप में भेज रहे हैं। क्या मिली और क्या अच्छाइयाँ दिखी? देखिए, आज 4-5 वार्डों का दौरा हमारा था, जिसमें सबसे पहला दौरा जो था वो अमीनाबाद में जो घंटाघर वाला पार्क बोला जाता है, वो लक्ष्मीबाई पार्क लक्ष्मीबाई वार्ड का, इसमें सबसे पहला बार हम गए और खास तौर से वहां पर लोगों ने अतिक्रमण भी बहुत बड़े पैमाने पर कर रखा है और कूड़ा का एक तरीके से डंपिंग ग्राउंड बन गया है और रोड को कब्जा करके पूरी तरीके से उसको कूड़ा घर बना दिया गया। ये अपने आप में बहुत दुखद है। अमीनाबाद वो क्षेत्र है
जो पूरे देश और दुनिया में अमीनाबाद और हजरतगंज के नाम से लखनऊ जाना जाता है, उसकी इतनी बुरी तरीके से दुर्दशा देखकर दुख भी होता है। मैंने निर्देशित भी किया है कि हर हालत में इसको 15 दिन में पूरी तरीके से सफाई हो और उसमें जो इधर से उधर जाने वाली यानी कि नॉर्थ से साउथ में जाने वाली जो मार्ग है उसको भी निर्माण का जनहित में बहुत आवश्यक है। यदि मार्ग बन जाएगा तो लगभग 100 मीटर का है, 100 मीटर मार्ग अगर बन जाएगा तो वहाँ पर आवागमन भी हो जाएगा। फिर वो कूड़ा घर के बजाय पार्क भी वहाँ डेवलप किया गया है और हर तरह से कई मंदिर भी वहाँ पर लोग वहाँ पर जाते भी हैं, कुछ श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन कूड़े देख तो बेहद निराशा होती है। पानी की टंकी जो आज से 1.5 साल पहले बन रही थी और आज भी बन रही है, जल निगम के खास तौर से हम विशेष रूप से अधिकारियों से उम्मीद करते हैं कि वो इसका संज्ञान लेकर समयबद्ध काम इसको पूरा कराएं और जब तक ये नहीं होगा तो तक 15 दिन के बाद हम फिर से देखेंगे। तो यहाँ पर वृक्षारोपण भी कराने की बात हुई है। हमारे साथ मेयर साहब भी थी और स्थानीय बहुत से लोग आ गए, खासतौर सुनील मिश्रा जी भी थे, जो विशेष रूप से सफाई के बारे में देखते भी हैं, चिंता भी करते हैं। दूसरा वार्ड डालीगंज निराला वार्ड 47, ये खास तौर से यहाँ पर नाली महीनों से साफ नहीं हुई, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी कभी कभी आती है। यद्यपि यहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन के लिए वाली गाड़ी तो आती है, लेकिन सफाई व्यवस्था खासतौर से नालियों की जो सफाई है वो ठीक नहीं है। मैंने इसके अलावा जो पानी की व्यवस्था है वो भी अपने आप में अप टू दी मार्क नहीं है। जितने लेबर बताए गए हैं 90 लोग, अगर उतने लेबर डेली काम करें तो मैं समझता हूं कि कोई समस्या वार्ड में नहीं होगी। वहां के पार्षद को भी निर्देशित किया गया है और वहां के सफाई के जो इंचार्ज हैं जेडो, उनको भी सख्ती से इस बात के लिए निर्देश दिया गया है कि रेगुलर सफाई होना चाहिए। इसके बाद अयोध्या दास 2nd वार्ड, जिसके श्री अवधेश त्रिपाठी हैं मेंबर साहब, वहां पर जाना हुआ। वहां पर भी सफाई की व्यवस्था बहुत लचर है, खासतौर से नालियों की सफाई व्यवस्था। फैजुल्लागंज 2nd वार्ड, यहाँ पर 75 सफाई कर्मचारी हैं, इसमें भी सफाई की स्थिति बहुत खराब है। नाली चौक है, ऐसा लगता है कि काफी दिनों से इस पर झाड़ू नहीं पड़ा। मैंने कहा है कि जो लोग जिम्मेदार हो, जेडो से लेकर और सफाई कर्मचारी तक, जो लोग जिन लोगों की भी ड्यूटी है जहां जहां गए हैं, उनका कम से कम 1 दिन का वेतन और 2 दिन का वेतन जरूर काटा जाना चाहिए, क्योंकि लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सरकार पैसा दे रही है, सरकार चाहती है कि हर तरह से जो है वो सफाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। और उसके बाद हम बिना घोषणा के विवेकानंदपुरी वार्ड में गए, जहां पर कॉलोनी में झाड़ू तो नहीं लगी, लेकिन पानी की व्यवस्था भी वहां पर लोग पानी की व्यवस्था के लिए दुरुस्त करने के लिए मांग करते हैं। मैं अपने क्षेत्र के खासतौर से जनप्रतिनिधियों से इस बात का अपेक्षा करूंगा कि वो लोग इसकी जरूर बराबर चिंता करें, क्योंकि जितनी ज्यादा मॉनिटरिंग होगी, जितनी ज्यादा चिंता होगी, उतना अच्छा परिणाम आएगा सफाई के मामले में। और सफाई एक ऐसा नहीं है कि आज करें और फिर उसके बाद 15 दिन या महीने भर का कोई गोता दे दें। डेली सफाई चाहती है और जनता भी अपेक्षा करती है कि हमारे दरवाजे पर रोज झाड़ू लगे, हमारी नाली साफ हो। हम उम्मीद करते हैं, मेयर साहब भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी इस बात को महसूस भी किया और वो काफी इस बात के लिए चिंतित भी रहती हैं कि किसी भी तरीके से हर हालत में लखनऊ की व्यवस्था में सुधार हो। मेन सड़कों पर तो साफ सफाई हो जाती है, मेन सड़कों जैसे हजरतगंज है तो सफाई हो जाएगी, निशातगंज से लेकर स्टेशन रोड पर सफाई हो जाएगी, इधर सफाई हो जाएगी, ये कालिदास मार्ग हो, चाहे ये क्या नाम गौतमपल्ली हो या हजरतगंज हो, उसमें तो हो जाती है। लेकिन जो गलियां हैं उसमें सफाई जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी
तब तक चुस्त दुरुस्त व्यवस्था नहीं होगी। इसके निर्देशित भी दिया गया है और बिना उनका सर्विस ब्रेक करे उनका वेतन की कटौती की बात की गई है। और हम जहाँ जहाँ मैं देख कर आया हूँ, हम नगर आयुक्त को भी इसके संबंध में लिखित रूप से भेज रहे हैं और हम खुद भी चाहेंगे कि 15 दिन के बाद इसकी मॉनिटरिंग भी करें और इनसे रिपोर्ट की अपेक्षा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।